श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय अष्टम महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा श्लोक संख्या 31 शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य बाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद गोप्या ददे त्वयि कृतागसी दाम तावत् याते दशाश्रु कलिलांजन संभ्रमाक्षं वक्त्रं निमीय भयभावनया स्थितस्य सामां विमोहयति भीरपि यद्विभेति। शब्दार्थ गोपी ग्वालिन ने यशोदा आददे लिया त्वयि आप पर कृतागसी अड़चन डालने पर दाम रस्सी तावत उस समय या जो ते तुम्हारी दशा स्थिति अश्रुकलिला अश्रुपूरित अंजना काजल संभ्रमा विचलित अक्षम नेत्र वक्त्रम चेहरा मुंह निमीया नीचे की ओर भय भावनया भय की भावना से स्थितस्य स्थिति का सा वह मां मुझको विमोहयति मोहग्रस्त करती है विहि अपि साक्षात वही भी यद जिससे विभेदी भयभीत है। अनुवाद। हे कृष्ण, जब आपने कोई अपराध किया था तब यशोदा ने जैसे ही आपको बांधने के लिए रस्सी उठाई तो आपकी व्याकुल आंखें अश्रुओं से डबडबाई, जिससे आपकी आंखों का काजल धुल गया। यद्यपि आपसे साक्षात काल भी भयभीत रहता है, फिर भी आप भयभीत हुए। यह दृश्य मुझे मोहग्रस्त करने वाला है। तात्पर्य, यहाँ पर परमेश्वर की लीलाओं से उत्पन्न होने वाले मोह का एक दूसरा वर्णन दिया जा रहा है। भगवान तो सभी परिस्थितियों में सर्वोपरि है, जैसे कि इसकी व्याख्या की जा चुकी है। यहाँ पर भगवान का सर्वोपरि होने का एक विशिष्ट उदाहरण है और साथ ही साथ वे अपने शुद्ध भक्तों के साथ उनके अधीन रहकर क्रीड़ा भी कर रहे हैं। भगवान का शुद्ध भक्त अनन्य प्रेम के कारण ही भगवान की सेवा करता है और ऐसी भक्तिमय सेवा करते हुए वह परमेश्वर की पद स्थिति को भूल जाता है। भगवान भक्तों की प्रेममयी सेवा का स्वीकार अधिक चाव से करते हैं जब वह सेवा स्वयं स्फूर्त शुद्ध स्नेह से की जाती है, न कि पूज्य भाव से या प्रशंसा भाव से। सामान्य रूप से भगवान अपने भक्तों द्वारा आदर की दृष्टि से पूजे जाते हैं, लेकिन भगवान भक्त से तब विशेष प्रसन्न होते हैं जब वह शुद्ध प्रेम तथा स्नेहवंश भगवान को अपने से कम महत्वपूर्ण समझता है। भगवान के मूल धाम गोलोक वृंदावन में भगवान की सारी लीलाओं का आदान प्रदान इसी मनोभाव से होता है। कृष्ण के मित्र उन्हें अपने ही जैसा एक मानते हैं, वे उन्हें आदरणीय महत्व के नहीं मानते। भगवान के माता पिता जो सभी शुद्ध भक्त होते हैं, उन्हें केवल एक बालक मानते हैं। भगवान अपने माता पिता की प्रताड़नाओं को वैदिक स्तोत्रों द्वारा की गई स्तुतियों से बढ़कर आनंददायी मानते हैं। इसी प्रकार वे अपनी प्रेमिकाओं के उल्लाहनों को वैदिक स्तोत्रों की अपेक्षा अधिक रुचि से सुनते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम में मूल गोलोक वृंदावन में दिव्य जगत की नित्य लीलाओं को जन सामान्य के आकर्षण के लिए प्रकट करने के लिए निमित्त उपस्थित थे, तो वे अपनी बालक माता यशोदा के समक्ष विलक्षण विनीत भाव प्रकट करते रहे। वे अपनी बालोचित क्रीड़ाओं से यशोदा माता द्वारा एकत्र करके रखे गए माखन की मटकी तोड़कर उसका सारा माखन बर्बाद कर रहे थे और उस मित्रों तथा संगियों में यहाँ तक कि वृंदावन के प्रसिद्ध बंदरों में भी बांट दिया करते थे और वे सब भगवान की इस दानशीलता का लाभ उठाते थे। जब यशोदा यह देखती
तो वे शुद्ध प्रेमवश इस दिव्य बालक को अपने दंड का दिखावा करती। वे रस्सी लेकर धमकाती कि वे उन्हें बांध देंगी, जिस प्रकार की सामान्य घरों में किया जाता है। माता यशोदा के हाथ में रस्सी देखकर भगवान अपना सिर नीचे करके सामान्य बालक की भांति रो पड़ते और उनके अश्रुओं से उनकी सुंदर आंखों में लगा काजल धुलकर कपोलों पर धुलक पड़ता। कुंती देवी ने भगवान के इस रूप की पूजा की, क्योंकि वे उनकी परम स्थिति के प्रति सचेष्ट थीं। जिनसे साक्षात भय भी भयभीत रहता है, वे भगवान अपनी माता से भयभीत हैं, क्योंकि माता उन्हें सामान्य तरीके से दंडित करना चाह रही थी। कुंती को भगवान की श्रेष्ठ स्थिति का पता था, लेकिन यशोदा को नहीं था। अतएव यशोदा की स्थिति कुंती की स्थिति से श्रेष्ठ है। माता यशोदा को भगवान उनके शिशु रूप में प्राप्त हुए थे और भगवान ने उन्हें भुलवा दिया था कि उनका बालक साक्षात भगवान है। यदि माता यशोदा को भगवान की दिव्य स्थिति का पता होता तो वे अवश्य ही भगवान को दंडित करते हुए हिचकती, लेकिन उन्हें यह स्थिति भुलवा दी गई, क्योंकि भगवान ममतामयी यशोदा के समक्ष पूर्ण बाल चापल्य का भाव प्रदर्शित करना चाहते थे। माता तथा पुत्र के बीच प्रेम का यह आदान प्रदान सहज रूप में संपन्न हुआ और कुंती इस दृश्य का स्मरण करके मोहित थी, क्योंकि वे दिव्य पुत्र प्रेम की सराहना करने के अतिरिक्त कर ही क्या सकती थी। परोक्ष रूप में यशोदा की प्रशंसा उनके प्रेम की दिव्य स्थिति के लिए की जा रही है, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान भगवान को भी अपने प्रिय पुत्र के रूप में वश में रख सकी थी। भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीला का स्मरण कर रहे हैं कुंती महारानी, और माता यशोदा की दिव्य उच्च स्थिति की भी वो सराहना करते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि देवकी माता बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि उनकी कोख से साक्षात परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए थे। लेकिन उनको कुंती महारानी को इतना ये नहीं मिला, संग नहीं, देवकी माता को संग नहीं मिला, क्योंकि तुरंत भगवान चले गए, उनकी बाल लीला का आस्वादन नहीं कर पाए। परंतु कुंती महारानी यशोदा मैया से, देवकी माता से ज़्यादा भाग्यशाली है, ऐसा प्रभुपाद कहते हैं, क्योंकि उनके साथ कृष्ण रहे थे और उनका सब जगह से रक्षण किया था। इस प्रकार से कुंती महारानी, लेकिन यहाँ कह रहे हैं प्रभुपाद कि यशोदा मैया सर्वश्रेष्ठ स्थिति में है, क्योंकि साक्षात पर ब्रह्म उनका बालक है, वो जानते नहीं है। वो जानते नहीं कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है ना। अद्भुत। यहाँ कहते हैं कि यह दृश्य मुझे मोहग्रस्त करने वाला है। कितनी भगवान की मधुर लीला है कि भगवान चाहते हैं कि उनका भक्त उनको डांटे। साक्षात भय जिनसे भयभीत होते हैं, वो कृष्ण अपनी यशोदा मैया से भयभीत होते हैं। ये कैसा मोहग्रस्त करने वाला है ना, ये सिर्फ भक्त ही समझ सकते हैं। और वो भक्त समझ सकते हैं जो भक्त विधि भक्ति से धीरे धीरे आगे बढ़ के रागानुगा स्वयं स्फूर्त भक्ति, फिर भाव भक्ति और फिर प्रेम भक्ति में आते हैं। हम इस लीलाओं को तभी समझ सकते हैं जब हम कृष्ण की स्थिति को समझें। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम इस लीला में प्रवेश नहीं हो सकते हैं। ये लीला का हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हमें ये समझना है कि हमारी स्थिति क्या है। हमारी स्थिति जब तक हम भाव भक्ति या प्रेम भक्ति में नहीं प्रवेश कर सकेंगे, तब तक हम ये स्थिति को समझ नहीं पाएंगे, यशोदा माँ की स्थिति को समझ नहीं पाएंगे। ये परमेश्वर चाहते हैं कि वो अपनी पदस्थिति भूल जाते हैं। वो चाहते हैं कि उनको कोई डांटे। भगवान को सब पूज्य भाव से सब प्रसन्न करना चाहते हैं, भगवान की प्रशंसा सब करना चाहते हैं। हम लोग जो विधि भक्त हैं, विधि भक्ति करने वाले भक्त, हम सब भगवान का ईश्वरी से, ओ भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है। हम हमेशा यही चर्चा करते हैं, है ना, कि भगवान की जय हो, ऑल ग्लोरीज टू श्री राधा श्याम सुंदर भगवान।
हम जानते हैं भगवान है, और हमारा कर्तव्य भी है कि ईश्वर परम कृष्ण, परमेश्वर कृष्ण है और हम उनके दास है। ये हमारी शुरुआत है। हम अभी ये पोजीशन में भगवान को डांट नहीं सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ये तो भगवान है, कैसे डांट सकते हैं। ये समझना है, हम डांट नहीं सकते भगवान को। लेकिन सबसे उच्च स्थिति क्या है कि वो भूल जाए कि ईश्वर परम कृष्ण है। कृष्ण कौन है? वो मेरा मित्र है, वो परमेश्वर नहीं, वो मेरा मित्र है, परमेश्वर कुछ नहीं। वो ये स्थिति सर्वोच्च स्थिति है। नंद महाराज को प्रार्थना करते हैं सुखदेव गोस्वामी कि मैं उस नंद महाराज को प्रणाम करता हूं जिसके आंगन में साक्षात पर ब्रह्म चल रहे हैं, घुटनिया चल रहे हैं, घुटन निकाल के। ये सुखदेव गोस्वामी प्रार्थना करते, साक्षात पर ब्रह्म चल रहे हैं, और वो सोचते मेरा बेटा है। कैसी कैसी मोहग्रस्त करने वाली स्थिति है ना। इसीलिए हम लोगों को मोहग्रस्त नहीं होना है, लेकिन हमें ये परिस्थिति में हम भगवान को अपना बेटा नहीं बना सकते हैं। जैसे लोग, बहुत लोग ऐसे आर्टिफिशियल नहीं, ये स्थिति आएगी, अपने आप प्रकट होगी। जैसे एक श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है, कृत पुण्य पुंजा, जिसका लास्ट लाइन है कृत पुण्य पुंजा। जो भगवान के साथ जो गोप बालक खेल रहे हैं, उनको मालूम नहीं है कि वो कौन सी स्थिति में है, कितनी उच्च स्थिति में वो खेल रहे हैं। उन्होंने पूर्व जन्म में इतने पुण्य कर्म किए हैं, कृत पुण्य पुंजा, कि आज वो पर ब्रह्म से खेल रहे हैं। हम पर ब्रह्म से नहीं खेल सकते, क्योंकि हमारे पास इतना ये नहीं है ना। इसीलिए हाँ, हम खेल सकेंगे, लेकिन इसके लिए योग्यता चाहिए। योग्यता क्या है? भगवान की लीला कथा समझना, भगवत गीता समझना, हमारा भगवान से क्या संबंध है वो समझना, ये हमारी पहली अवस्था है। अगर हम ये योग्यता नहीं प्राप्त करेंगे, विधि भक्ति नहीं प्राप्त करेंगे, विधि भक्ति से पास नहीं होंगे, तो वो सहजया बन जाएंगे। हम सहज यानी हाँ, मेरा बेटा है कृष्णा, मैं कृष्ण का लालन पोषण का पालन कर रहा हूँ, और होटल से बाहर ला के खा के कृष्ण को खिलाएंगे, हम भी बाहर का खाएंगे, इसको भी खिलाएंगे। ये नहीं, ये स्थिति सहज की स्थिति है। इससे पूरा भक्ति का जो प्रेम, हमें जो रागानुगा भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति में जाना है, वो नहीं होगा। हम अभी विधि भक्ति कर रहे हैं, सुबह उठना जैसे जैसे उठ रहे हैं, मंगला आरती में जैसे जैसे मंगला आरती कर रहे हैं, हर रोज कर रहे हैं क्या? सबका नहीं हो रहा है। उठने के लिए कितना कष्ट होता है। ये सब जो गोप बालक, ये सब जैसे यशोदा, देवकी माता ने कितना महान तप किया था। सिर्फ पत्ते खा के जी रहे थे, कितना हजारों साल उन्होंने तप किया, तब जाके पर ब्रह्म परमेश्वर उनके पुत्र बने। देखिए, ऐसे ही नहीं बना, ऐसे ही कोई ऐसा बोल देगा मैं अभी भगवान को मुझे बहुत प्रेम है, अभी मैं गोपी बन जाऊंगा और मैं भगवान को अपना बेटा समझे, नंद बाबा बन जाऊंगा, भगवान को अपना, ये नहीं। योग्यता चाहिए। अभी ये केबल स्टेट ब्रिज बनाना है, हाँ बहुत अच्छा है, चलो मैं बना पाऊंगा मैं? नहीं, मुझे योग्यता चाहिए, है ना। बहुत धन चाहिए, बहुत नॉलेज, बुद्धि चाहिए, बहुत आदमी चाहिए, तब जाके मैं केबल स्टेट ब्रिज बना पाऊंगा, ऐसा। तो भगवान की भी ऐसी लीला बहुत गुह्य लीला है, ये कोई साधारण लीला नहीं है। इसमें साधारणतम समझना बहुत मुश्किल है। अगर हम इसको समझेंगे नहीं और सीधा हम ये लीला, हमको भाव भक्ति जाने हैं प्रॉपर, ऐसे प्रेम भाव भक्ति के बिना हमारा उद्धार नहीं होगा, ये भी बात है। लेकिन भाव भक्ति कब आएगी? प्रेम विधि भक्ति से। 3 प्रकार की भक्ति है, विधि भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। और विधि भक्ति में भी 2 भाग है। पहला भाग है ये विधि भक्ति, यानी हमें जो नीति शास्त्र के विधि विधानों का पालन करना, और दूसरा भाग है स्वयं स्फूर्त भक्ति। स्वयं स्फूर्त यानी अपने आप, हमको विधि विधान तो पालन करना ही है, लेकिन अपने आप पालन होता है।
अभी हमको बोलते हैं कि भाई 16 माला करो, ये नहीं करो, ये बाहर का मत खाओ, ये करो वो करो, तो हमको कष्ट होगा, कष्ट होगा। बाहर का नहीं खाने का इतना अच्छा मिल रहा है, या जो भी चीज भगवान को ऑफर करो, सुबह उठो, ये कष्ट है, इसमें विधि भक्ति का पालन में कष्ट है। लेकिन जो भक्त ये कष्ट को उठाते हैं तो धीरे धीरे रागानुगा भक्ति में आएगा। रागानुगा भक्ति विदाउट अलार्म उठना, मतलब उठना 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 है ही, अपने आप उठ सकता है। ऐसा नहीं कि अलार्म भी रख सकते हैं, वो भी रागानुगा भक्ति में होता है, ऐसा नहीं कभी लेट होते हैं। तो रागानुगा भक्ति मतलब उसको भगवान के लिए बस करना है, स्वयंस्फूर्त। उसको किसी को बोलना नहीं पड़ेगा, चलो रीडिंग करो, चलो मंगल आरती में आओ, चलो जल्दी उठो, चलो बाहर का मत खाओ, भगवान को भोग अर्पण करके, उसको बोलना नहीं पड़ेगा, वो खाएगा ही नहीं। तो ये हमारे लिए कष्ट, ये कष्ट उठाना है हमारे लिए। भूखे रहना, 10-20 दिन भूखे रहना, उससे जैसे देवकी माता ने जब, क्या नाम उनका, सुतपा, पृष्णी गर्भर सुतपा, उनके पहले जन्म में उन्हें 3 जन्म कष्ट लिया था। सोचिए, तब जाके भगवान पर ब्रह्म उनके पास प्रकट हुए, तो हमें कितना कष्ट लेना पड़ेगा, सोचिए। नहीं, कोई कष्ट नहीं है। श्रील प्रभुपाद की कृपा से हमें कोई कष्ट ही नहीं है, सिर्फ विधि भक्ति करो। और विधि भक्ति भी कितनी सरस, कितनी सुंदर है। सुबह उठो, कितना अच्छा लगता है सुबह उठना। सुबह उठेंगे, मंगल आरती करेंगे, अच्छा लगता है। यही तप है हमारा, ये तप है। रीडिंग करो, ये तप है हमारे लिए। वो तप नहीं है जो आगे के युग में होता था, कुरते यद ध्याय तो विष्णु, ध्यान धरना 60,000 साल। तो बड़ी कृपा है, हम कलयुग में जन्म लिया, बड़ी कृपा है। भगवान का हमें आभार मानना चाहिए कि भगवान हमको इधर डाल दिया, अच्छा है। क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत जल्दी, इमीडिएटली भगवत प्रेम मिल सकता है ये कलयुग में, जल्दी। बाकी सत्ययुग में होते तो 60,000 साल तप करना, लेकिन वहाँ लोगों के पास धैर्य भी था, है तो धैर्य ही नहीं है, टाइम प्रभु 9 बज गया, फिनिश क्लास, धैर्य नहीं है। इसीलिए भगवान ने भी बहुत तुरंत, जाओ भाई टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, 16 माला करो। प्रभुपाद ने और तुरंत फास्ट कर दिया, 16 माला करो कम से कम। तो 16 माला करो, रीड माई बुक्स, प्रभुपाद की बुक्स पढ़ो, फिर मंगल आरती के लिए उठो, आओ मंगल आरती करो, नाचो भगवान के लिए सेवा, भगवान की सेवा करो। ये है हमारा तप, बस। कृत पुण्य पुंजा, हम इसी तप से बड़े पुण्यशाली बनेंगे कि एक दिन हम भी पर ब्रह्म के साथ खेल सकेंगे, हम भी पर ब्रह्म के साथ के पिता बन सकते हैं। पिता तो नहीं बन सकेंगे, बद्ध जीव का काम नहीं है। यशोदा मैया, नंद महाराज बद्ध जीव नहीं है, वो भगवान की शक्ति है, मुश्किल है। पर गोपी बन सकते, जो सब गोपी भगवान की माँ है उधर, क्योंकि सबने भगवान को स्तनपान, भगवान ने मौका दिया था, भगवान ने सबका स्तनपान किया था। तो ये बात है। हम लोग अभी, हम एक बाल मंदिर में पढ़ रहे हैं, हमें ब्रिज बनाना है, लेकिन ब्रिज बनाने के लिए हमें साधना करनी पड़ेगी। ऐसे कुछ भी, ऐसे ब्रिज का मैं बड़ा पुस्तक लेके आ जाऊं, देखो देखो सुनो ब्रिज ऐसे बनाता है, हाँ, इसमें ऐसा कैलकुलेशन करते हैं, x - y² = दिस एंड दैट, ये ट्रस्ट आएगा, वो ट्रस्ट, तो क्या बोल रहे हैं आप? समझ में नहीं आ रहा, नहीं समझ में आएगा। ऐसी में बड़ी ब्रिज कैसे बनाए, हम डाउनलोड कर सकते हैं यूट्यूब पे, कैसे ब्रिज बनाए। लेकिन कैसे कृष्ण प्रेम मिले, ये भी है, विधि प्रभुपाद ने दिया है। कृष्ण प्रेम अचूक मिलेगा, और मिल रहा है, कृष्ण प्रेम मिल रहा है। ऐसा नहीं, कृष्ण, ये ब्रिज तो कंप्लीट होगा ना तो ही हमको पैसा मिलेगा। ये ब्रिज कंप्लीट होगा और कंप्लीट करते हुए मर गया तो खलास, पैसा नहीं मिलेगा, फिर दूसरा ब्रिज फिर से बनाओ। लेकिन कृष्ण भक्ति ऐसा नहीं है। कृष्ण भक्ति में जितना हमने किया, दूसरा जन्म उससे आगे। तो यहाँ बहुत सारे भक्त ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने पहले के जन्म में काफ़ी अच्छी भक्ति की होगी, तब जाके यहाँ हम लोग इकट्ठे हुए हैं। और शॉर्ट टाइम, प्रभु जल्दी शॉर्टकट दिखाओ, शॉर्टकट। इससे ज़्यादा शॉर्टकट कौन सा है कि आप 16 माला करो, प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ो, 4 नियमों का पालन करो,
मंगल आरती अटेंड करो, आप भगवत धाम जाएंगे। प्रभुपाद ने ये दिया है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और भगवान ने ये तो दिया, उसके साथ और भी कितनी सारी चीज़ें दी है। जैसे ये लीला में, ये लीला बहुत पूजनीय है, इसीलिए हम अभी बहुत कम दिन बाकी है, 20 दिन 15-20 दिन के बाद ये लीला, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमानम। तो हम लोग ऐसा प्रयास करें कि हर रोज भगवान को दीप अर्पण करें और ये आरती गाए। तो ये भी विधि भक्ति है हमारे लिए, भगवान को प्रसन्न करना ही हमारा कर्तव्य है। तो इस प्रकार हमें प्रसन्न करना है भगवान को। तो यशोदा मैया देखिए कितनी उच्च परिस्थिति, हम थोड़ा चर्चा कर सकते हैं कि भगवान कृष्ण ने माखन को बर्बाद कर दिया। इधर भगवान को गुस्सा आया, मटकी फोड़ दी, सब माखन को बेच दिया, प्रभुपाद के बंदर तक को दे दिया। यशोदा मैया दिव्य स्थिति में, फिर भी दिव्य गुस्सा से आज मैं इसको बांधूंगा। कौन सोच सकता है पर ब्रह्म को बांधने का? लेकिन पर ब्रह्म को ये अच्छा लगता है। प्रभुपाद कहते हैं कि अगर कोई इसको डांटे, जैसे यशोदा मैया ने बोला तुम कितनी धमाल करते हो, चलो मैं तुमको बांध देती हूँ, यशोदा मैया ने, और पर ब्रह्म बांधने के लिए तैयार हो गया, बंधाने के लिए तैयार हो गया। देखिए हम एक्चुअली हमारा दिमाग बहुत छोटा है, हम ये लीला को बहुत गंभीरता से समझना है, और तभी समझेंगे जब हमारा शुद्धिकरण होगा। कितनी उच्च पोजीशन है यशोदा मैया की, वो पर ब्रह्म को बांध रहे, पर ब्रह्म बंधाने जा रहे हैं। इससे ज्यादा क्या चीज है? तो जे साक्षात भय, हम सब भय से भयभीत है, कल क्या होगा मेरा, सब हम भयभीत है, इसीलिए हम लोग काफी भय करते हैं। लेकिन यहाँ कृष्ण जिससे भय भी भयभीत होता है, अगर हम कृष्ण के शरण में जाएंगे तो हमारा भय चला जाएगा। लेकिन उच्च पोजीशन तो देखो यशोदा मैया की, कि कृष्ण से भय भी भयभीत होता है और वो कृष्ण यशोदा मैया से भयभीत होते हैं। कितनी उच्च स्थिति है यशोदा मैया की, हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो एक बार जो भगवान ने माटी खाई थी, मिट्टी खाई थी, तो सब फरियाद लेके आ गए, चलो खोलो मुंह खोलो, माँ मैंने मिट्टी नहीं खाई, खोलो मुंह, सब बोलते हैं। ये सब मेरी ये करते हैं, मुझे डांट खिलवाने के लिए ऐसा करते हैं। कृष्ण बताए, ये बलराम भी बोलते हैं, नहीं बलराम भी मुझसे नाराज, इसीलिए मैं जीत गया खेल में, इसलिए वो सब नाराज, इसलिए मुझे बोल रहे हैं। तो भगवान चलो मुंह खोलो, और भगवान मुंह खोलते हैं। फिर यशोदा मैंने देखा, ओ ये तो पूरा विश्व इसमें दिख रहा है मुंह में, ऐसे भगवान है। और वो एकदम बेहोश होके गिर गए यशोदा मैया। फिर उन्होंने सोचा, जब उन्होंने सोचा ये किसी ने जादू किया है कृष्ण के ऊपर, ऐसा सोचती है। देखो क्या उच्च स्थिति है यशोदा मैया की। तो कोई दंड नहीं कर सकता भगवान के, लेकिन भगवान चाहते कि मुझे कोई दंड करे। भगवान चाहते कि अर्जुन उसको बोले कि कृष्ण रथ को बीच में लेके आओ, युधिष्ठिर महाराज को आदेश दे, कुंती महारानी आदेश दे। लेकिन यहाँ भाव शिथिल हो जाता है। कुंती महारानी जानती है प्रार्थना में कि आप साक्षात पर ब्रह्म है, जिससे साक्षात भय भी भयभीत होता है, ये कुंती महारानी जानते हैं, इसलिए थोड़ी शिथिलता आती है। लेकिन गोप बालक वृंदावन में सभी कोई मानते नहीं कि ईश्वर परम कृष्ण है। कभी ऐसे कृष्णों के ऐसा भाव आ जाते हैं, मैं परमेश्वर हूँ, कौन मुझे डांटता है। फिर यशोदा मैया को देख के, यशोदा मैया देखती है, रोने लगते हैं। देखिए, और ये भगवान को ये लीला बहुत अच्छी लगती है। जैसे गोपियों ने डांटा, प्रभुपाद कहते हैं गोपियों ने निंदा की कृष्ण की, बहुत डांटा कृष्ण को। कृष्ण को वेद स्तुति से भी अच्छा लगता है। ये है कृष्ण को हम कैसे समझ सकते हैं, ऐसे कृष्ण को हम कैसे समझ सकते हैं। हाँ, और सेंटिमेंटल वही कृष्ण हमारे लिए देखिए कितनी समस्या खड़ी करते हैं, है ना। समस्या मतलब हमें शुद्ध बनाने के लिए हमारे मार्ग में कितना अड़चन आता है, ये कृष्ण ही भेजते हैं। लेकिन हमें ऐसे वो हमारे साथ खेलना चाहते हैं, लेकिन ऐसे खेलने कैसे है। चलो हम कृष्ण के साथ खेलने चले जाए अभी, फिर हम बोलेंगे कृष्ण
तुम खेलो ना, मैं अभी ऑफिस जाके आता हूँ, मेरे घर पे थोड़ा काम है, तुम खेलो। हम ऐसे करेंगे। इसीलिए कृष्ण हमको पहले प्योर शुद्ध करना चाहते हैं, तब जाके हम कृष्ण को डांट सकेंगे। हमको कोई अथॉरिटी डांटता है तो हम बोलते हैं ये मुझे डांटता है, ये किस आदमी है, हम उसको ये करेंगे, अथॉरिटी डांटेंगे तो फिर कृष्ण हमारी डांट थोड़ी खाएंगे। हमें शुद्ध होना है, और ये शुद्धिकरण की विधि भक्ति है। अथॉरिटी जो कहती है उसका पालन करो, बस हमारा रास्ता क्लियर है। हमें उससे आगे नहीं जाना है, हमें लेकिन अथॉरिटी चेक करनी है। अथॉरिटी ठीक है तो ऐसे नहीं अथॉरिटी उल्टा सीधा करे, लेकिन हमें ऐसे गुरु के पास जाना है जो हमें इस प्रकार से मार्गदर्शन दे शुद्ध भक्ति का, और ऐसी अथॉरिटी का हम अनुशीलन करेंगे, अनुसरण करेंगे तो हमारा रास्ता क्लियर हो जाएगा। तो हम कृष्ण के साथ खेल सकते हैं, जहाँ पर ब्रह्म के सर पर चढ़ सकते हैं। हमें चढ़ना नहीं है, लेकिन वो भावी ऐसा है, भगवान ही चाहते हैं कि मेरे साथ खेले। कृष्ण हार जाते खेलने, कितनी बार कृष्ण हार गए? कृष्ण किसी से हारते हैं? आ जाओ, वो चाणूर और मुष्टिक, आ जाओ, हरा देते, इसको अभी हरा देंगे। लेकिन कृष्ण देखिए, कृष्ण की टीम हार गई थी ना, वो प्रलंबासुर, असुर का, राक्षस का, असुर का वध हुआ था। कृष्ण सबको एक एक को उठा के लेके दौड़ते थे, और प्रलंबासुर बलराम जीत गए थे, बलराम की टीम जीत गई थी, तो बलराम जी उनके ऊपर बैठ गए, दौड़ने लगे। वो सोचते ये छोटा बालक है, एक ही मुक्का मार दिया, प्रलंबासुर चला गया। ऐसे है भगवान। तो हम लोग, यही प्रभुपाद हमारे परम कृपा, परम हमारा हितेच्छु, और उन्होंने सुंदर सुंदर प्रभुपाद ने गोलोक का प्रेम यहाँ इस तात्पर्य में दिया है। ये कम नहीं, कृष्ण प्रेम है, एक एक तात्पर्य में कृष्ण प्रेम है, ये हमें समझना है। ये भागवतम, जो प्रभुपाद का भागवतम, उसको साधारण मत समझो, 6,000 5,500 में मिलता है, ऐसा मत समझो। ये कृष्ण प्रेम का खजाना है, जो चैतन्य मतलब प्रभुपाद ने चैतन्य महाप्रभु के मैसेज को पूरा इसमें डाल दिया है। पूरा भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, ये पूरा पैक है। इससे बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है हमको। हाँ, कोई अगर विद्वान है उसको और डीपली स्टडी कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए हाँ, इसमें पूरा प्रभुपाद कहते मैंने मेरी बुक्स में सब कुछ रख दिया है, यानी सब कुछ पैकेज, कृष्ण प्रेम सब कुछ प्रभुपाद ने दे दिया है। इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि प्रभु ये इसके बाद कोई और आचार्य की बुक पढ़े, नहीं, इसमें पूरा है कृष्ण प्रेम, एक एक लाइन में है कृष्ण प्रेम, इसको कम मत समझना। इसलिए हम लोग विधि भक्ति में यही पालन करते हैं, और विधि भक्ति में भी ये, प्रेम भक्ति में भी भागवतम पढ़ना है। विधि भक्ति, भाव भक्ति, क्योंकि इससे भाव आएगा। सब भाव प्रभुपाद ने रख दिया, पूरा भर दिया है इसमें। ऐसे हम लोग वो बटर रोटी लेंगे, उठाएंगे, ओ बटर गिरता है, ऐसे इसमें से कृष्ण प्रेम गिरता है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, लेकिन अभी हम लोग वो लायक नहीं हो वो कृष्ण प्रेम समझने के, इसीलिए हम लोग पढ़ना है, बस धीरे धीरे पढ़ना है। और एक दिन हम विधि भक्ति पार कर देंगे, रागानुगा भक्ति में, फिर हम प्रभुपाद भाव भक्ति, प्रेम भक्ति में थे, फिर भी माला करते थे, देख लेना, हमेशा माला करते थे। कभी भी कहीं पे भी जाए उसके माला जोली में हाथ ही रहता था प्रभुपाद का। वो तो शुद्ध प्रेम भक्ति पे थे। तो ये बताता है कि हमको अनुसरण ये करना है कि हम विधि भक्ति अच्छी तरह करें, सब अच्छी तरह नाम लो भगवान का। माला करते करते इधर उधर मत देखो, सीधा भगवान में फोकस करो। चलते चलते करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं पे भी करो, लेकिन फोकस भगवान पे करो। माला में नाम सुनो, ध्यान से सुनो, ये सब एक्टिविटी चलती रहेगी। कुकिंग इधर होता रहेगा, फूल सेवा होती रहेगी, यहाँ ये भक्त कुछ ना कुछ करते रहेंगे। हमारा नाम में स्मरण होना चाहिए। प्रयास करो, आज नहीं प्रयास करेंगे तो कल भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन आज प्रयास करेंगे तो कल हम कर सकेंगे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।